नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समाज स्टडी बाय रामानंद सर में। दोस्तों, टेलीग्राम के अंदर जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का है वो जो रविवार को होने वाला एक रिवीजन टेस्ट है, तो उसी से संबंधित अपने है वो क्वेश्चन आज अब टेस्ट ले रहे हैं। जितने टॉपिक हो चुके हैं उनके, तो आप है वो पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, बताइए भी। निम्नलिखित में से सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। अपने को पता है कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। अपने को पता है कि घनत्व बट्टा घनत्व क्या होता है, घनत्व बट्टा घनत्व। ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो है वो किस रूप में यात्रा करती है? तो अपने को पता है कि, चलिए पहले आप जवाब दीजिए कि ध्वनि है वो किस रूप में यात्रा करती है। ठीक है, बताइए। अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य होगा, स्थिर तरंगें होंगी, या फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होगी? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो ध्वनि तरंगें जो होती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश तरंग जो होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। ये याद रखना है आपको, पर से पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है, बताइए भाई। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? ध्वनि की कौन सी घटना के कारण है वो प्रतिध्वनि सुनाई देती है? और अपने को पता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और स्रोत के बीच के मध्य दूरी जो है वो लगभग 17 मीटर है वो होनी चाहिए। ठीक है, दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, परावर्तन। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या आती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में परिवर्तित होती है तो कौन सी राशि है वो स्थिर रहती है? बताइए भी। यदि कोई भी ध्वनि तरंग है वो हवा से यदि पानी में चली जाती है तो बताइए कौन सी राशि है वो स्थिर रहती है? तरंग दैर्ध्य, गति, आयाम या तीव्रता? दीजिए जवाब। कौन सी राशि है वो स्थिर रहती है? ठीक है, तो अपने को याद रखना है क्या, आयाम जो होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है। ग्रेनाइट के अंदर है वो ध्वनि का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? बताइए भी। डॉपलर प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है? ध्वनि से, उम्र से, मनोविज्ञान से, जनसंख्या से? बताइए भाई। डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। श्वेत प्रकाश जो होता है वो विभिन्न रंगों के अंदर जो विभाजित हो जाता है, अपने को पता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है विभ की ओर से। ठीक है, और इसका अलग अलग रंगों के अंदर है वो विभाजित होना क्या कहलाता है? प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? बताइए भाई। स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी अपवर्तन जवाब दे रहे हैं उनका जवाब है वो बिल्कुल सही है। साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है, यही होता है स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, बताइए भाई। एक समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी अनंत जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंखों से नहीं देखी जा सकती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो तरंग है वो आंखों से नहीं देखी जा सकती है? पैराबैंगनी, गामा, अवरक्त या उपयुक्त सभी? दीजिए जवाब। तो जिन विद्यार्थियों का डी जवाब है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। पैराबैंगनी, गामा और अवरक्त जो है वो आंखों से नहीं देखी जा सकती। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उतरता है? बताइए भी। प्रकाश का अपवर्तन जो घटना होती है वो किस कारक पर निर्भर करती है?
ठीक है। तो अपने को पता है कि अपवर्तन के दौरान क्या होता है, पदार्थ जो किरण होती है, प्रकाश किरण, उसके कोण में परिवर्तन होता है। तो जो विद्यार्थी आपतन कोण जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताइए भी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो जो विद्यार्थी कैंडेला जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, बताइए। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है वनस्पति घी बनाया जाता है किससे, हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, सिल्क है, ऊन है, चमड़ा है, नायलॉन है। ठीक है, तो अपने को पता है कि ये तो क्या है, प्राकृतिक है, और नायलॉन क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो नायलॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन। लगभग 75% जो होता है बायोगैस के अंदर मेथेन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, बताइए भी। अपने को पता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। तो आप बताइए कि किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है अमोनियम के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, बताइए भी। डाई स्टेज जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, स्टार्च का, सुक्रोज का या वसा का, दीजिए जवाब। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज का पाचन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के वायवीय शोषण से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के वायवीय शोषण से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 673। ठीक है, तो जो विद्यार्थी 673 जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, दीजिए जवाब। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है, एग्जाम नहीं अभी, एंजाइम है वो उत्तरदायी होता है, बताइए। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी एमाइलेज जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, बताइए भाई। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान और ताज़ा दूध की पीएच मान है वो बराबर होती है। ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, 6 जो होता है वो मनुष्य के शरीर की दूध की, मनुष्य के मूत्र और दूध की पीएच का मान होता है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी क्षेत्रफल जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल जो है वो क्या होती है कि अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, दीजिए जवाब। जब एक वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो विद्यार्थी 4 गुनी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य वार्तालाप का ध्वनि स्तर कितना होता है। सामान्य वार्तालाप का ध्वनि स्तर जो होता है वो कितने डेसिबल होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं 60 डेसिबल, उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगले 6 दिन अपने फिर है वो टेस्ट है वो टेलीग्राम पे चलते रहेंगे, और रविवार को अपना जो है वो इस यूट्यूब के ऊपर है वो लाइव टेस्ट होगा, और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टॉपिक है वो करवाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।